राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अगुवाई में विदेश यात्रा पर भाजपा ने तीखा प्रहार किया है। भाजपा ने इस यात्रा को एक पर्यटन यात्रा करार दिया है और आरोप लगाया है कि सरकार के पास कोई ठोस रोड मैप नहीं है। सरकार की विदेश यात्रा केवल हवाई बातें हैं जिसमें कोई वास्तविक रणनीति नहीं है। उद्योग मंत्री का इस यात्रा में शामिल नहीं होना सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। स्वीडन में 25 वर्ष की आयु के लोगों के बीच 28% बेरोजगारी दर और 2023 में आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए भाजपा ने इस यात्रा के उद्देश्य पर संदेह व्यक्त किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर संभव हो तो मुख्यमंत्री स्वीडन के स्टॉकहोम जाएं, जहां बोफोर्स का हेडक्वार्टर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर्यटन यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो लौट कर आएंगे तो कुछ यादगार तस्वीर इन पर्यटन स्थलों के जरूर खींच कर लाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। और झारखंड भी यही उम्मीद कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यटन अपनी यात्रा जब सफल होगी तो उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि किन किन टूरिस्ट स्पॉट का उन्होंने दर्शन किया। और कहते भी है ना, शौक बड़ी चीज होती है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये शौक था कि वो पर्यटन करते हैं, बहुत ही जो नेचुरल ब्यूटी से भरे दोनों देश है, वो स्वीडन की बात करें, स्पेन की बात करें, तो उनकी अगर उनको यात्रा करनी थी तो वो सिर्फ इसका नाम पर्यटन यात्रा देते तो बेहतर होता। इसमें इतना लंबा चौड़ा निवेश और विनिवेश यात्रा तमाम चीजें करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, टैक्स पेयर्स मनी है, तो संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी टैक्स पेयर्स की मनी पे ये यात्रा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पर्यटन यात्रा को एक सरकारी यात्रा का रूप देने की कोशिश की। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री की जो ये रोड या जो ये यात्रा है, ना रोड मैप है, ना धरातल, बस कैमरा और हवाई यात्रा, यही मुख्यमंत्री जी की यात्रा का मूल मंत्र है। ना कोई रोड मैप, ना धरातल पर कोई काम, सिर्फ कैमरा और हवाई बातें। तो मुख्यमंत्री जी जब नीति और नीयत साफ नहीं रहती है ना, तो यात्राओं पर प्रश्न उठता ही है। निवेश का न्योता आप देने जा रहे हैं, पर जब तक आपकी नीति और आपका जो निवेश का क्या आपका रोड मैप है वो साफ नहीं होता, तब तक ऐसी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं होता।